अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में कौन-सी फिर न्यू एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हुई इन रिगार्डिंग और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। उसमें सबसे पहले हमें देखना है दारुल उलूम देवबंद, यानी कि जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, जिसको दारुल उलूम ऑफ देवबंद के नाम से जाना जाता है। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में इस्टैब्लिशमेंट जो न्यू दिल्ली में अभी मौजूद है, ये एक यूनिवर्सिटी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप बोलिए। तो सबसे पहले अगर दारुल उलूम देवबंद की बात करें, ये एक इस्लामिक कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है। और इसको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा मुस्लिम वर्ल्ड में, यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है ये वर्ल्ड में। ओके। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट जो है या सुन्नी देवबंदी जो है, जो इस तबके के इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, वो इस दारुल उलूम देवबंद को मानते हैं। वहाँ पर अपनी एजुकेशन परस्यू करते हैं विथ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट और इस्लामिक एजुकेशन आप बोलिए। और ये दारुल उलूम देवबंद, ये सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1866 में। जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट किया था, और उनके जो हेड थे, यानी कि जो लीडिंग स्कॉलर्स थे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, वो थे मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। इनका मकसद क्या था ये इस्टेब्लिशमेंट करने का, यानी कि इस दारुल उलूम देवबंद को इस्टेब्लिश करने के पीछे सबसे मेन क्या मकसद था इनका? ये कहते थे कि इस्लामिक लर्निंग को हम स्ट्रॉन्ग बनाए और ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स को हम प्रिजर्व करें। जबकि वहाँ पर इंडिया में, यानी कि जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उस वक़्त इनका ये मकसद था कि हम किस तरह से इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक ट्रेडिशनल टीचिंग्स को प्रिज़र्व करें और इसको इस्लामिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ, उसी रिगार्डिंग इन्होंने ये दारुल उलूम देवबंद बनाया था। और ये जो दारुल उलूम देवबंद, जैसे मैंने पहले ही बोला कि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, जो कि इस्लामिक या सुन्नी इस्लाम में, जहाँ पर हम बोलेंगे इन्होंने ये जो दारुल उलूम देवबंद है, इनका मकसद क्या था? ये सुन्नी इस्लामिक या दारुल उलूम देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये ज़्यादा ज़ोर देते हैं इस्लामिक टेक्स्ट्स पर, इस्लामिक बुक्स पर, यानी हम बुक्स नहीं कह सकते, होली बुक्स पर, और एडहेरेंस ऑफ टीचिंग्स। और जो प्रॉफिट्स ने कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और उनके कंपेनियंस ने, उनके डिसिडेंट्स या उनके डिसिपल्स ने जो कहा है, उन्होंने जो बोला, उनको फॉलो करते हैं। उसमें क्या आता है? सिंपली कुरानिक स्टडीज़, जो कि कुरानिक कॉन्टेक्स्ट, ये जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट्स है फर्स्ट, देन आफ्टर है हदीस, जो प्रॉफिटिक ट्रेडिशंस है या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीडिंग्स और सेइंग्स है, फिक है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम बोलते हैं, या कुरानिक एक्जेसिस जो भी तफसीर है, किसी कुरानिक किसी पर्टिकुलर वर्स की जो तफसीर है निकल कर आई है किसी मुस्लिम स्कॉलर या किसी हम बोलेंगे मुस्लिम ओपन माइंडेड पर्सन ने जो की है, इसकी तफसीर किसी भी इस्लामिक वर्स की, किसी भी पर्टिकुलर सूरा या चैप्टर की जो वर्स की तफसीर की है, वो इसमें पढ़ी जाती है। किसमें? दारुल उलूम देवबंद में। बहुत टाइम बाद अगर हम देखें, जो दारुल उलूम देवबंद, इसने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस मीन्स यहाँ से बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपनी एजुकेशन परस्यू की है, जिन्होंने फिर बाद में इस्लामिक एजुकेशन को एक परफेक्ट शेप देने में, बट कहाँ? इंडिया में एक अहम रोल अदा किया। किन्होंने? इन इस्लामिक स्कॉलर्स या मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस इस्लामिक एजुकेशन को बाद में, जब ये यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन परस्यू की, उसके बाद इन्होंने इसको अच्छी एक अलग शेप दे दी इस्लामिक ट्रेडिशन को। और बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स थे जो फिर बाद में आगे निकल कर रिलीजियस लीडर्स बन गए, स्कॉलर्स बन गए, या एजुकेशनल मिनिस्टर्स बन गए, जो कि दुनिया के, यानी कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में फैले हुए हैं। और ये जो दारुल उलूम देवबंद है, इसमें हम बोलेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आए आए, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हुई और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी। यानी कि इसका मकसद क्या था कि मुस्लिम्स, जो इंडिया में मुस्लिम्स थे, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उनको वो नीड्स उनकी फुलफ़िल करना, यानी कि हर एक हर एक कानून उनको देना, इक्वल राइट्स उनको देना, ये इसका मकसद था। हाउएवर अगर हम देखें, जो अगर यहाँ पर हम देखें, ये जो कॉलेज है, इसमें खाली इतना ही नहीं था कि पॉलिटिकल और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं थे, बल्कि इन्होंने पीसफुल और मॉडरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। पीसफुल और मॉडरेट क्या होता है? पीसफुल सिंपली इन्होंने कहा कि हर किसी को अच्छे से हम्बल तरीके से समझाओ, हम्बल तरीके से उसको बोलो कि कुरान में ये बातें दी गई है, ये कानून, ये लॉज़ है, ये फ़िक़्ह है, ये तफ़सीर है, वहाँ ये किसी पर्टिकुलर वर्स का ये तफ़सीर निकल के आता है। हम इसको अपने किसी भी थॉट के रिगार्डिंग हम उसको
रिप्लेस नहीं कर सकते, तो पीसफुली हमें इस्लाम को प्रमोट करना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को समझना, इस्लामिक लॉज़ को अप्लाई करना, वो हम इस इस्लामिक या हम बोलेंगे दारुल उलूम देवबंद के अकॉर्डिंग समझते थे। ओवरऑल अगर हम देखें जो दारुल उलूम देवबंद था, ये क्या था, एक रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन था ऑफ इस्लामिक लर्निंग। इस्लामिक एजुकेशनल लर्निंग का एक मेन इंस्टीट्यूशन था, जिसने ज़्यादा ज़ोर दिया था इस्लामिक ट्रेडिशनल टीचिंग्स पर। इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता था कि इन्होंने पॉइंट आउट किया था इस्लामिक टीचिंग्स को, ट्रेडिशनल टीचिंग्स को, आप इसको परस्यू कीजिए, और इसका ही जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इस्लामिक एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है। ओके, होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक कॉमनली रेफर्ड टू है जामिया। जामिया के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इंडिया में। और इसकी जो हिस्ट्री है या हम बोलेंगे एकेडमिक एक्सेलेंस है, वो बहुत ही रिच है। यानी कि ये भी एक इन्फ्लुएंशियल प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और ये इंडिया में लोकेटेड है, और इसने एक प्रोमिनेंट प्लेस, एक इन्फ्लुएंशियल प्लेस और एक हाई प्लेस अचीव की थी, किसमें, इंडियन एजुकेशनल लैंडस्केप में। इंडियन एजुकेशनल लैंडस्केप मतलब इंडिया की एजुकेशनल लैंडस्केप में, मतलब कि इंडिया के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पर इसने एक हायर प्लेस अचीव की थी। अब इसकी फाउंडेशन और हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले जो ये जामिया मिलिया इस्लामिया थी, ये 1921 में अलीगढ़ में इसको सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट डाली गई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जब फ्रीडम की स्ट्रगल हो रही थी, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंडिया की स्ट्रगल हो रही थी, तो उस वक्त उस रिवोल्ट के वक्त ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट पड़ गई, और फिर 1925 में ये वहाँ से उत्तर प्रदेश से मूव हुई कहाँ, दिल्ली। और इस इंस्टीट्यूशन का हम बोलेंगे सिंबल क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म, जिसमें हमें एजुकेशनल रिसर्च और विदाउट एनी कॉमनल बेसिस, मतलब कि वहाँ पर हमें एक तो एजुकेशन मिलती थी, और वहाँ पर हर एक स्कॉलर अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकता था, रिसर्च कर सकता था। रिसर्च मीन्स जैसे आजकल पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप चले जाते हैं, उस पर अपना टाइम देते हैं, और उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड। सेम इज़ द केस विद दिस, यानी कि इसमें भी ऐसे ही जो भी एजुकेशन परस्यू करता था, वो उस सब्जेक्ट में डीप चला जाता था, उस पर डीप स्टडी करता था। अब इसकी एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में जानेंगे, और इसका मेन फोकस किस पर रहा है, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया का मेन फोकस रहा है एकेडमिक एक्सेलेंस पर, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट पर, जिसने बहुत ज़्यादा, यानी कि इस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं, जैसे हम बोलेंगे वेरियस फील्ड्स में, जिसमें ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग एटसेट्रा आते हैं। और इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है इसकी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की वजह से और रिसर्च कंट्रीब्यूशंस की वजह से। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं एजुकेशन, उनका एकेडमिक रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पर रिसर्च कंट्रीब्यूशंस, यानी कि हर कोई जो भी एजुकेशन परस्यू करने जाता है वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, तो वो उस सब्जेक्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग करता है, यानी कि रिसर्च करता है पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो डीप अंडरस्टैंडिंग करता है इस जामिया मिलिया इस्लामिया में। और अब इसका हम देखेंगे इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, अगर हम देखें इसमें स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी बॉडी है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, जिसमें हम बोलेंगे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग-अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसमें एजुकेशन परस्यू करने के लिए आते हैं, चाहे उनका रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो, या उनकी जो यूनिटी, यानी कि वो एक ही ट्रेडिशन, एक ही कल्चर से बिलॉन्ग करते हो, या अलग-अलग कल्चर से, वो यहाँ पर एजुकेशन परस्यू करने आते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का मेन मकसद यही है कि एजुकेशन को मेन अप्रोच देना, यानी कि एजुकेशन को मोर स्प्रेड देना थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ दिस इस्लामिया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। और हम बोलेंगे इस यूनिवर्सिटी का मेन मकसद, इसका एम क्या है, कि जितने भी स्टूडेंट्स आए, जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे उनका बैकग्राउंड हाई क्लास हो, लो क्लास हो, यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स के भी हो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोवाइड करना। अब हम देखेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि अब कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। इस्लामिक जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, इसने मेन रोल अदा किया है किसमें, जो कल्चर और एजुकेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया, उसको, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस करने में। अगर हम देखें, ये एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब था, यानी कि वहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी जो कल्चर को बढ़ावा देती थी, किनके थ्रू, स्कॉलर्स, लीडर्स के थ्रू या प्रोफेशनल्स के थ्रू, और जिन्होंने जो जिससे यानी कि कोई भी कल्चर को ये प्रमोट करते थे, कोई भी ट्रेडिशन को ये प्रमोट करते थे, वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स
करते हैं, यानी कि वहाँ प्रोग्राम्स ऐसे अरेंज होते हैं जिससे कल्चर कल्चर को बढ़ावा या ट्रेडिशन को बढ़ावा होता था, जो कि मेन कंट्रीब्यूशन होता था सोसाइटी के रिगार्डिंग। और वहाँ पर आप देखेंगे रिसर्च और इनोवेशन, यानी कि इन्वेंशन और रिसर्च के बारे में क्या-क्या देखने को मिलता है हमें जामिया मिलिया में। तो वहाँ पर अगर हम देखें, वहाँ पर ऑब्वियसली मैंने बोला वहाँ पर रिसर्च ही मेन, साइंटिफिक रिसर्च ही मेन वहाँ पर एक एलिमेंट, मेन कंपोनेंट है उनका। और ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप रिसर्च में जाओ, किसी अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप रिसर्च में चले जाओ। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप डीप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आप हर एक चीज़ को समझिए, जिसकी वजह से क्या हुआ फिर, अगर हम देखें कोई भी किसी सब्जेक्ट को डीपली पढ़ता है तो वो उसमें थोड़ी-सी बहुत कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि कुछ ऐड करता है, समझता है, बाकियों को बताता है, बाकियों के पास पहुँचाता है। उससे क्या होता है वो फिर एडवांसमेंट आती है उसकी नॉलेज में, और सोसाइटियल चैलेंजेस जो भी होते हैं, सोसाइटी में जितने भी चैलेंज होते हैं, वो उनको फेस कर सकता है। चाहे मुझे कोई बताए या मैं किसी को बताऊँ, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वो उसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है कि ना, हाँ, ये बात है, इसमें ये टॉपिक है, ये लॉज़ है, ये कानून है, तो इसको ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। अब इस कैंपस और फैसिलिटी में, इसमें इस इंस्टीट्यूशन में कैंपस कैसा है, फैसिलिटी कैसी है? अगर हम देखें, इसमें वेल इक्विप्ड मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, यानी कि ओवरऑल इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरीज़ है, लेबॉरेटरीज़ है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर, यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, खाना खाते हैं, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है लर्निंग का, यानी कि अच्छे से वहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग परस्यू करते हैं, और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट्स में भी उनका एक अहम रोल अदा रहता है वहाँ पर थ्रू दिस फैसिलिटी। और अगर हम समरी में बात करें, जो जामिया मिलिया इस्लामिया है न्यू दिल्ली में, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा वहाँ पर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एजुकेशन परस्यू करते हैं, उनका एकेडमिक रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जिसने आज भी, अगर हम प्रेज़ेंट की बात करें, जब से वो एस्टैब्लिश हुआ है, उसका एक अहम रोल रहा है हमारे कंट्री के, यानी कि मुस्लिम, अंडर मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ के इंडिया के कल्चर को, इंडिया की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स को एक नई शेप देने में उसका अहम रोल अदा रहा है, किसका? जामिया मिलिया इस्लामिया का, एक यूनिवर्सिटी जो है। तो होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर। और हाँ, लास्ट बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, आप हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं थ्रू कमेंट्स।